कांग्रेस उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी और कसीर तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुन मौजूद रहे। रूहुल्लाह ने कहा कि 5 अगस्त और उसके बाद लिए गए फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। हमने वो काले फैसले लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को फैसले मंजूर नहीं है। मुकाबला पूरी है, क्या जीत दर्ज करवाएंगे? मैं मुकाबले के लिए लोगों की बात बताने के लिए आया। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी ने कहा है कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। वकार असलवानी ने कहा है कि आज की लड़ाई उन ताकतों से है जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दूसरी तरफ तमाम जमातें। उन्होंने दावा किया कि जीत एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और INDIA उम्मीदवार की होगी। अल्लाह का शुक्र है जी। रूहुल्लाह साहब ने काम किया है और पार्लियामेंट में बैठ के हमारी मुश्किलों को कम करें और हिंदुस्तान के आईने की हिफाजत करें। जनाब, एक तरफ से हम हैं, दूसरी तरफ से सारे हमारे दुश्मन खड़े हुए हैं। क्या उम्मीद अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब करेगा। इंडिया अलायंस पूरी ताकत से उन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहा है जिन्होंने हमारे स्टेट को बर्बाद किया, जिन्होंने हमारी स्टेट का दर्जा छीना, जिनने यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम तबाह कर दिया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी ताकत से कांग्रेस को सपोर्ट किया और कश्मीर की तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस शाना बशाना खड़ी है और इंशाल्लाह इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 6 की 6 सीटें जीतेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि बाकी सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि बीजेपी ने भी PDP की हिमायत का ऐलान किया है। उमर ने कहा कि उनके साथ अल्लाह है और ये लोग NC को शिकस्त नहीं दे सकते। हमने इस तरह के इलेक्शन पहले भी देखे हैं और इसमें अब ये बिल्कुल वाजिया है कि ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों देखा होगा बीजेपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती को भी सपोर्ट का ऐलान हुआ है। उनके एक नहीं 2 लीडरों ने रजौरी पुंछ में महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी उनके तमाम ABC मरकज की हुकूमत, राजभवन सब मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आपको वो शायद अल्फाज याद है, फनूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हमारी शमा को बुझाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन जहां लोगों का साथ है, जहां अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये लोग हमें नहीं बिगाड़ सकेंगे, कोशिश ये जितनी भी करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सलमान अली सागर को श्रीनगर सीट के लिए कोने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने का फैसला किया। आगा सैयद रूहुल्लाह की नामजदगी मुस्तरद हो जाती है तो सलमान सागर श्रीनगर सीट पर अलायंस के उम्मीदवार होंगे। कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे भी एक उम्मीदवार जो है उनसे कागज भरवाएंगे। मैं अपने नौजवान साथी सलमान सागर साहब का शुक्रगुजार हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने कागज तैयार किए और आज आगा रूहुल्लाह साहब के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे सलमान सागर ने अपने कागज भरे। इंशाल्लाह जब स्क्रूटनी के बाद आगा रूहुल्लाह साहब के कागज जो है वो एक्सेप्ट होंगे तो फिर सलमान जो है अपने कागज विड्रॉ करके आगा रूहुल्लाह साहब की कामयाबी में अभी तक जो इन्होंने रोल अदा किया है उस रोल को दोबारा रिज्यूम करेंगे।